वेलकम यू ऑल। तो अभी जो इधर 1-2 दिन में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं जो अभी चर्चा में बने हुए हैं, आज हम उनको देखेंगे। पहला जैसे टैगन रॉग एक पोर्ट है, जो सी में है। तो अभी ये न्यूज़ में आने लगा है कि यूक्रेन और रूस एक दूसरे के जो फिनेंशियल इंस्टॉलेशन है या फिनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उस पर हमला कर रहे हैं। तो टैगन रॉग पोर्ट के पास एक रिफाइनरी थी, उस पर मतलब कई लगभग 300 से ज़्यादा ड्रोन अटैक किया था यूक्रेन ने। इसके कारण ये पूरा क्षेत्र चर्चा में था। तो टैगन रॉक पोर्ट है वो अजोव सी में है। ये मैंने मैप भी लगाया है अजोव सी में। तो यहाँ पे अजोव सी ब्लैक सी की ही आर्म है, एक शाखा है। ये अजोव सी है, यहाँ पे अजोव सी है, ब्लैक सी की एक शाखा है। और अजोव सी जो रूस है और क्रीमिया, मतलब रूस और यूक्रेन के बीच में है। और क्रीमिया को 2014 में एनेक्स कर लिया था रूस ने। यहाँ पे क्रीमिया है। और जो अजोव सी और ब्लैक सी को जो स्ट्रेट अलग करती है, जो जलडमरू अलग करती है, जो स्ट्रेट अलग करती है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च, KERCH, स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो स्ट्रेट ऑफ कर्च अलग करती है अजोव सी और ब्लैक सी को यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इधर इसके ठीक ऊपर में है टैगन रॉक पोर्ट, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हुआ है। तो ये बहुत ख़राब स्थिति होती है, क्योंकि युद्ध में अब नागरिक क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं होते, या जो नागरिकों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मिलिट्री के अलावा, वो भी टारगेट में आ जाते हैं। और ब्लैक सी इधर नीचे है, सी ऑफ मार्मरा अलग होता है ब्लैक सी से, वो होता है बास्पोरस स्ट्रेट से अलग होता है। सी ऑफ मार्मरा से ब्लैक सी बास्पोरस स्ट्रेट से अलग होता है। और जो सी ऑफ मार्मरा किसके बीच है? ये जो मतलब यूरोपियन तुर्की और एशियन तुर्की के बीच में है। यूरोपियन तुर्की और एशियन तुर्की के बीच में है ये सी ऑफ मार्मरा यहाँ पे। तो अभी टैगन रॉक पोर्ट चर्चा में था, और ये है अजोव सी में। दूसरा जो प्लेस है जैसे फुकुओक, एक आइलैंड है फुकुओक। ये आइलैंड गल्फ ऑफ थाईलैंड में है। अभी यहाँ पे एक मतलब दुर्घटना हो गई इस आइलैंड के पास। ये आइलैंड जस्ट कंबोडिया और यहाँ पे जो मैंने टिक किया है, कंबोडिया और लाओस के पास गल्फ ऑफ थाईलैंड में है। यहाँ पे कुछ इंडियन टूरिस्ट थे और नाव जो स्पीड बोट थी पलट गई। इसके कारण 15 लोगों की डेथ हो गई है। क्योंकि वियतनाम में लगभग 7-7.5 लाख लोग इंडियन टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ के मार्केट में मतलब इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले मतलब बहुत बड़ा सोर्स है इंडियन टूरिस्ट। अब यहाँ पे जो फुकुओक आइलैंड है, यहाँ पे नाव पलट गई, स्पीड बोट पलट गई और लगभग 15 लोगों की मौत हो गई। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लोग थे, इंडियन सिटीजन की मौत हुई यहाँ पे। इसके कारण ये चर्चा में था। तो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में है फुकुओक आइलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड जो यहाँ पे इस्थमस ऑफ करा जो 2 ओशन के बीच है, गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी के बीच में है ये गल्फ ऑफ थाईलैंड। इस्थमस ऑफ करा, इस्थमस जो नैरो लैंड मासेज होते हैं, जैसे ये देखिए ये मलय पेनिनसुला को जोड़ता है थाईलैंड से। तो इस्थमस ऑफ करा किसको अलग करता है? अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को। गल्फ ऑफ थाईलैंड से जिन देशों की सीमा लगती है, जैसे वो देश हैं, एक तो थाईलैंड है, थाईलैंड इटसेल्फ। दूसरा थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस की सीमा नहीं लगती। लाओस और म्यांमार की सीमा नहीं लगती। लाओस एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में।
तो मलेशिया की भी सीमा लगती है यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड से। तो ये दूसरा प्लेस था। अभी टाइफून बावी अभी चर्चा में है। जो टाइफून बावी है, टाइफून मतलब कि जो साउथ चाइना सी में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनको टाइफून बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के रीजनल नेम है। अब ये किसको किसको प्रभावित किए हैं, जैसे ये प्रभावित किया है टाइफून बावी, ये ताइवान को प्रभावित किया है। और यहाँ पे जो जापान का आइलैंड उसका नाम है साकिशिमा को प्रभावित किया है, साकिशिमा। इसको जापान को, साकिशिमा को, और चाइना के कुछ क्षेत्रों को, वेंझोउ क्षेत्र है उसको प्रभावित कर रहा है ये। ताइवान को और साकिशिमा जो जापान का आइलैंड है, और इसके अलावा वेंझोउ जो चाइना का क्षेत्र है उसको, इसलिए ये क्षेत्र चर्चा में था। तो इसमें देखिए, अगर सी की स्थिति देखें नॉर्थ टू साउथ, जैसे सी ऑफ ओखोटस्क नॉर्थ में बिल्कुल, उसके नीचे जस्ट ईस्ट सी या सी ऑफ जापान है, सी ऑफ जापान को ईस्ट सी बोलते हैं। उसके नीचे मतलब साउथ में येलो सी, उसके बाद ईस्ट चाइना सी, फिर उसके बाद में साउथ चाइना सी। तो सी ऑफ ओखोटस्क से लेके इसका नॉर्थ टू साउथ क्रम है। तो सी ऑफ ओखोटस्क, फिर ईस्ट सी, फिर जापान सी, ईस्ट सी के बाद येलो सी, फिर ईस्ट चाइना सी, फिर साउथ चाइना सी, ये है। तो जैसे अब ये क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि इधर फिलीपीन सी है, इधर नीचे इधर फिलीपीन सी है, और जैसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया या कोरियन पेनिनसुला किन दो सागरों के बीच है। तो ईस्ट सी या जापान सी और येलो सी के बीच में है। यांगजी नदी बहती है, वो गिरती है यहाँ पे, ईस्ट चाइना सी में गिरती है यहाँ पे यांगजी नदी। और नीचे यहाँ पे ईस्ट चाइना सी में रियुकू आइलैंड है, और इसके नीचे ठीक दक्षिण में ताइपेई है, यानी ताइवान है। ये पूरा लोकेशन थी इस क्षेत्र की। नेक्स्ट है, अभी एक मॉस्पी की एक रिपोर्ट आई है। मॉस्पी की रिपोर्ट के अनुसार जो सिक्किम है, सिक्किम भारत का सबसे ज़्यादा, मॉस्पी के जो रिपोर्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है सिक्किम। और पर कैपिटा इनकम जो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में है इनकी, वो है 6,46,183.42 रुपये पर कैपिटा इनकम। और ये नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना है ज़्यादा, नेशनल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा है सिक्किम की जो पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे ये मेंशन भी है, मॉस्पी की रिपोर्ट है। और उसके बाद सिक्किम के बाद गोवा के बाद जो है दिल्ली, और उसके बाद चंडीगढ़, ये ज़्यादा इनकम वाले कुछ इम्पोर्टेंट रीजन है। अभी भी सबसे कम इनकम वाला, पर कैपिटा इनकम वाला जो स्टेट है बिहार है। ये सिक्किम की लोकेशन है, यहाँ पे सिक्किम की लोकेशन है। और सिक्किम एकमात्र मतलब 2 देशों के बीच में है जो राज्य है भारत का, सिक्किम। और ये 36वें जो 36 संविधान संशोधन के तहत कंप्लीट स्टेट बना था भारत का। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत कंप्लीट स्टेट बना था। यहाँ पे जेमू ग्लेशियर है, ये जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में, और ये नेपाल और भूटान के बीच में है। और पाहुनरी जो जेमू ग्लेशियर, पाहुनरी से तिस्ता नदी निकलती है, और तिस्ता नदी यहाँ से निकल के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्रा आगे चल के जमुना कहलाती है।
तो ये इसकी सीमा जो सिक्किम पे लगती है केवल और केवल वेस्ट बंगाल से लगती है और नेपाल और भूटान से लगती है। एक और मैप है सिक्किम का, यहाँ पे पॉलिटिकल मैप। तो यहाँ पे ये कंचनजंगा है, कंचनजंगा सिक्किम है इधर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसी दिन 11 जुलाई को ही 1987 में 5 बिलियन पॉपुलेशन पूरा हो गई थी पूरी दुनिया में। जुलाई 1987 में 5 बिलियन पॉपुलेशन पूरा हो गई थी, तब से ये मनाया जाता है। यूएनडीपी ने 1989 में एनुअल हॉलीडे शुरू किया था 11 जुलाई को, और 1990 में यूएनजीए ने इसके सर्वसम्मति से मनाया जाने लगा। 1990 से यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सहमति से 1990 से मनाया जाने लगा 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आज दुनिया की जो पॉपुलेशन लगभग 8.5 बिलियन से ज़्यादा है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। रियलाइजिंग द होप एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर, ये इस वर्ष की थीम थी। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में रहेंगे आगे हम कवर करते रहेंगे।